हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम एक और नया प्रोजेक्ट देखने वाले हैं मशीन लर्निंग का। वो है डिजिट्स रिकॉग्नाइजेशन मॉडल। अब उसमें क्या है कि हम एक इनबिल्ट डेटा सेट का यूज़ करेंगे जिसका नाम है लोड डिजिट्स। वो हमें एसके लर्न लाइब्रेरी में मिलता है। एंड मैं कहूँगा प्रैक्टिस के लिए एसके लर्न लाइब्रेरी के जो डेटा सेट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी प्रैक्टिस भी हो जाती है आपकी। तो उनके जो डेटा सेट्स हैं उस पर एक बार ज़रूर मॉडल को ट्राई करके देखिएगा। आज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस डेटा सेट में क्या क्या है और हमारा क्या ये शॉर्ट प्रोजेक्ट वर्क करेगा, कैसे क्या है सब एक बार लाइन बाय लाइन समझते हैं कि हम कैसे डिजिट्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो लाइन बाय लाइन देखते हैं इस प्रोजेक्ट में क्या है। सबसे पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट है, तो सबसे पहले हमें लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है। सबसे पहले पांडास, numpy, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट, एसपीएलटी, ये तीन लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट करी हुई हैं, बेसिक है। फिर sklearn डॉट डेटा सेट से हमने इंपोर्ट किया हुआ है लोड डिजिट्स। ये हमारे डेटा सेट का नाम है, लोड डिजिट्स। तो ये डेटा इसको हम इंपोर्ट कर लिया है यहाँ से। अब हमने क्या किया कि लोड डिजिट्स डेटा सेट को डिजिट्स में स्टोर करा लिया, पूरे डेटा सेट को। जो भी हमारा डेटा सेट था, अभी हमें मालूम ही नहीं है कि इस डेटा सेट में क्या क्या है, केवल हमें ये पता है कि हाँ भाई इसका नाम ये है लोड डिजिट्स। हमने इंपोर्ट करा लिया और उसको डिजिट्स में स्टोर करा लिया। एक बार मैं कहूँगा इसका डॉक्यूमेंटेशन जरूर पढ़ लेना लोड डिजिट्स डेटा सेट का, वरना वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस डेटा सेट के अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले डी आई आर डिजिट्स, इसका मीन्स ये हुआ कि हम डायरेक्टरी चेक कर रहे हैं कि इस डिजिट्स डेटा सेट में हमें क्या क्या मिला हुआ है इस इनबिल्ट डेटा सेट में। तो ये बता रहा है कि हमारे पास ये डी ई एस सी आर है, डेटा है, इमेजेस है, टारगेट है एंड टारगेट नेम्स हैं। तो सीधा हमें ज़्यादा किसी इनमें से इतने सब इन चीज़ों से मतलब नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे कि डेटा इन सब की लेंथ क्या है। तो हमने डेटा की लेंथ देखी लेंथ फंक्शन से, तो 1797। इमेजेस की लेंथ देखी, वो भी 1797 एंड टारगेट देखा 1797। अब ये समझते हैं ये डेटा, इमेजेस और टारगेट है क्या, जो इस डेटा डिक्शनरी सॉरी डायरेक्टरी के अंदर हमें दिया हुआ है इस डेटा सेट ने, वो सब चीज़ें हैं क्या। तो वन बाय वन एक एक चीज़ एक्सप्लोर करते हैं कि ये डेटा में क्या क्या हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं डिजिट्स डॉट डेटा। अब ये डिजिट्स जिसमें हमने पूरा डेटा सेट स्टोर कराया हुआ है, इसके अंदर एक जो फोल्डर बना हुआ है डायरेक्टरी में डेटा, तो हम उस सबसे पहले उसका फर्स्ट एलिमेंट चेक कर रहे हैं कि भाई डेटा में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम डेटा को चेक कर रहे हैं कि भाई डेटा के 0th नंबर पे क्या है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट क्या है। तो ये हमें बता रहा है भाई एक एरे है। अब ये एरे भाई क्या है, तो उसके लिए समझने के लिए क्या है कि ये जो एरे है वो टोटल 64 डायमेंशन का है। अब 64 डायमेंशन का क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा मैंने आपको बोला कि एक बार डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको क्लियर करता हूँ ये क्या है। कि इस डेटा सेट में हमको डिजिट्स की 1797 इमेज दी हुई हैं, बट वो क्लियर नहीं है, धुंधली, आड़ी, तिरछी, मतलब ऐसी हैं जिनको हम मतलब रिकॉग्नाइज सीधे देख के नहीं कर सकते, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। ऐसी हमें 1797 इमेजेस दी हुई हैं इस डेटा सेट में। और ये डिजिट्स डॉट डेटा क्या है भाई। अब हर जो इमेज है ना वो 8x8 की है। 8x8 मीन्स 64 डायमेंशन की। अब जो भी तुम्हारी इमेज होती है उसको हम एक न्यूमेरिक एरे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो आपकी इस डेटा फाइल में दिया हुआ है डिजिट्स डॉट डेटा में। हर इमेज के करस्पॉन्डिंग एक वन डायमेंशनल एरे जिसमें उस इमेज को रिप्रेजेंट किया हुआ है। फिर ये जो तीसरी चीज है डिजिट्स डॉट टारगेट, ये क्या है, उस पर्टिकुलर इमेज की वैल्यू। जैसे मान लो कि जो पहली इमेज है वो धुंधली है और वो 1 है, धुंधली इमेज है 1 की, तो डिजिट्स डॉट टारगेट में वो क्या बता रहा है कि हाँ ये 1 है। ये हमें डिजिट्स डॉट टारगेट में बताया गया है, मतलब उसका जो आंसर है वो। ठीक, तो ये तीन जो फोल्डर हैं मैंने आपको बता दिया। एक बार मैं प्रिंट करके और दिखा देता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि डिजिट्स डॉट डेटा में क्या किया गया है, हर इमेज के करस्पॉन्डिंग एक 64 डायमेंशन का 64 टोटल इसमें एलिमेंट्स का एरे दिया है, क्योंकि 8x8 डायमेंशन है पर इमेज की। तो उसके करस्पॉन्डिंग जैसे मैं अगर देखूं तो फर्स्ट एलिमेंट का एरे ये दिया हुआ है। ठीक, यहां तक बात क्लियर है। अब ये तो एक्सप्लोर हो गया भाई कि डेटा में क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इमेजेस में क्या है।
तो इमेजेस ऐसे तो शो होगी नहीं, तो पीएलटी जो हमने मैटप्लॉटलिब से इंपोर्ट करा है, उसका एक फंक्शन यूज़ किया मैंने डॉट ग्रे, जिससे क्या होगा कि ग्रे कलर में आपको इमेजेस वगैरह शो करके देगा। तो हम क्या करते हैं यार, एक बार शुरू की 4 इमेजेस देख लेते हैं कि क्या क्या दी हुई है। तो एक लूप चलाया फॉर आई इन रेंज 4 पीएलटी डॉट मैट शो, ये एक फंक्शन है जो आपको ये इमेज शो करके देगा। डिजिट्स डॉट इमेजेस 1, अब ये डिजिट्स डॉट इमेजेस तो वही है हमारा डेटा, और उसको हम इटरेट करा रहे हैं 4 एलिमेंट्स तक, मतलब इमेज 0, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, ये हम चेक कर रहे हैं कि मतलब ये क्या क्या दी हुई है। तो इस डेटा सेट को भी ज़रा एक्सप्लोर करते हैं कि डिजिट्स डॉट इमेजेस में क्या दिया है। तो ये दिखा रहा है कि देखो फर्स्ट इमेज ये है, ये धुंधली धुंधली सी दिख रही है ना, ये हम वैसे देख के बता सकते हैं ये 0 है। अब ये देखो अगली इमेज ऐसी, ये धुंधली धुंधली सी, ये 1 दिख रही है। अगली इमेज ये है, ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है ये जो भी है। तो ये शुरू की हमने 4 इमेजेस एक्सप्लोर करी हैं, और ये चौथी इमेज दिखा रहा है ये। अब ये इमेज का आंसर क्या है वो हमें कहाँ मिलेगा, मैंने जैसे बताया टारगेट में। तो अब अगला सेट एक्सप्लोर करते हैं, डिजिट्स डॉट टारगेट 0 से 4, तो ये 0 1 2 3 4 एरे में ये जो आंसर दे रहा है ये बता रहा है, ये जो पहली इमेज है ये 0 है, सेकंड 1 है, दूसरी 2 है, ये 3 है। अब भाई मुझे तो समझ में आ नहीं रहा, ये पाइथन बता रहा है कि ऐसा है तो ऐसा है, इस डेटा सेट में ये दिया हुआ है। तो यहाँ तक हम पूरा डेटा सेट एक्सप्लोर कर चुके हैं। मैं एक बार बता देता हूँ क्या क्या था डेटा सेट में। डेटा सेट में हमारा था डाटा, डाटा में क्या था, न्यूमेरिक एरे थे जो हर इमेज के करस्पॉन्डिंग थे, हर इमेज को प्रेजेंट कर रहे थे, 64 डायमेंशन थी उनकी, 1D एरे थे, ठीक है। सेकंड चीज़ थी हमारी डेटा डिजिट्स डॉट इमेजेस। इमेजेस में क्या था, इमेजेस में हर ये ऐसी धुंधली धुंधली सी इमेजेस दी हुई थी हर डिजिट्स की। और टारगेट में क्या था, उस इमेज के करस्पॉन्डिंग उसका आंसर था कि वो जो इमेज है वो किस डिजिट की इमेज है, ठीक है। ये 3 चीज़ें थी। अब इनके बेस पे हमें एक प्रेडिक्टिव मॉडल बनाना है, तो वो देखते हैं हमने क्या किया हुआ है। तो सबसे पहले इसको ट्रेनिंग और टेस्ट सेट में स्प्लिट कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, 0.2 ये टेस्ट साइज रखा हुआ है। उसके बाद हम चेक करते हैं जो एक्स ट्रेन है, जो ट्रेनिंग सेट है, उसका साइज़ हमारा है 1/4। हाँ, तो ये देख लो कि हम ट्रेन कर किससे रहे हैं। तो हम जो ट्रेन कर रहे हैं ना वो न्यूमेरिक एरे से कर रहे हैं, इमेजेस से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इमेजेस को ये कैसे रीड कर पाएगा, मशीन लर्निंग मॉडल ऑलवेज वर्क ऑन न्यूमेरिक डेटा। तो हमने जो एरे हैं उनके करस्पॉन्डिंग वहाँ से ट्रेन कर रहे हैं जो डिजिट्स डॉट डेटा था, और डिजिट्स डॉट टारगेट उस एरे के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है उस इमेज की वहाँ से। तो मतलब जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, एरे हो गया, और उस के करस्पॉन्डिंग जो भी आंसर है वो तुम्हारा आंसर मीन्स तुम्हारा सॉरी जो ये हो गया, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो तुम्हारा टारगेट है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है डेटा। डेटा मीन्स वो न्यूमेरिक एरे जिससे हम ट्रेन कर रहे हैं, जिसमें हर इमेज के करस्पॉन्डिंग एरे दिया हुआ है, और टारगेट क्या है, उस इमेज का नंबर के, मतलब वो जो इमेज है वो कौन सी डिजिट है, उसके बेस पे हम अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिया लेंथ, देखते हैं क्या आ रही है हमारी। टोटल 1797 हम पर सैम्पल्स थे, उसमें एक्स ट्रेन सेट में हमारे 1437 आ गए, और एक्स टेस्ट में आ गए हमारे 360, क्योंकि हमने 0.2 मतलब 20% जो सेट लिया है वो लिया है टेस्ट में, बाकी का 80% लिया है ट्रेन में। आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज़ किया है मॉडल का। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन का क्यों यूज़ किया है एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या होता है, एक्चुअली जनरली यूज़ होता है बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए। अब बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या होता है भाई, कि मतलब या तो आंसर तुम्हारा 0 है या 1 है, मतलब या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या यस है या नो है, दो आंसर जहाँ पे निकल रहे हैं बाइनरी बीस, या तो 0 या 1। बट इसमें हमारे 2 आंसर तो निकल ही नहीं सकते, इसमें निकल सकते हैं हमारे 0 से लेकर 9 तक आंसर। क्या डिजिट 0 है, क्या डिजिट 1 है, क्या 2 है, कि 3 है, कि 4 है, ऐसे करते करते 9 तक। तो ये क्या है, बाइनरी क्लासिफिकेशन नहीं बोलते इसको, इसको बोलते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। मतलब जिसमें हमें आंसर तो पता है कि ये इसी रेंज के बीच में है, 0 से 9 के बीच में ही आंसर होगा, बट क्या ये बाइनरी है, नो, दिस इज मल्टी क्लास। रेंज पता है बट बाइनरी नहीं है, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं पॉसिबल, इसलिए इसको हम बोलते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। और उसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन का भी मैंने यूज़ किया है, लेकिन आप चाहो तो और भी ट्राई कर सकते हो। एसवीएम का यूज़ करके एक बार देख लेना, सपोर्ट वेक्टर मशीन का, वो भी काफ़ी अच्छा मॉडल है और काफ़ी एक्यूरेट आंसर देगा। वैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन ने भी काफ़ी एक्यूरेट आंसर दिया है इसमें। तो बस मॉडल को फिट करा दिया ट्रेनिंग और टेस्ट सेट में, और फिर एक बार स्कोर चेक करते हैं कि हमारा मॉडल जो टेस्ट सेट है उस पर कितना एक्यूरेट स्कोर दे रहा है।
तो 95% इसने एक्यूरेसी रखी है, तो काफ़ी शानदार मॉडल है कि मतलब 95% सही रिकॉग्नाइज कर रहा है ये डिजिट्स को, जो टेस्ट सेट था उसमें। तो अब एक बार ये देखते हैं कि मतलब 95% तो इसने बिल्कुल सही प्रिडिक्ट कर लिया भाई, ठीक है, लेकिन जो 5% गलत प्रिडिक्ट किया है वो कहाँ किया है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। और एक बार पहले एक प्रिडिक्ट करके देखते हैं इमेज को अपने हाथ से, ऐसे देखने में मज़ा नहीं आया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले चलो कुछ भी उठा लो रैंडम इमेज। तो मैंने एक रैंडम इमेज उठा ली, डिजिट्स डॉट इमेजेस 36, मतलब जो भी इमेज 36 नंबर पे है वो वाली इमेज मैंने उठा ली। वो पहले उसको चेक किया कि भाई दिख कैसी रही है, तो भाई ऐसी दिख रही है वो कुछ इमेज। तो ये इमेज हमें समझ में आ गई, इसके करस्पॉन्डिंग कुछ वो भी होगा, एरे भी होगा। अब इसको एक बार प्रिडिक्ट करके देखते हैं अपने मॉडल से। अपने मॉडल को मैंने रैग में स्टोर करा रखा है, रैग में स्टोर कराया था लॉजिस्टिक रिग्रेशन के मॉडल को। तो रैग से एक बार प्रिडिक्ट करके देखते हैं कि भाई क्या आंसर दे रहा है इसका। तो मैंने रैग डॉट प्रिडिक्ट कराई ये वाली इमेज के लिए, डेटा मीन्स वो एरे से 36 नंबर की इमेज थी, डिजिट्स डॉट डेटा 36। तो ये हमें प्रिडिक्ट करके दे रहा है इस इमेज की व्यू 0। तो भाई बिल्कुल सही दे रहा है क्योंकि ये 0 ही है, और हमारे मॉडल से भी इसका आंसर 0 आ रहा है। तो मैंने आपको एक इमेज को प्रिडिक्ट करके दिखा दिया ऐसे। टेस्ट सेट में टोटल 200 इमेज, सॉरी 200 नहीं थी, कितनी थी, 360 इमेजेस थी हमारे टेस्ट सेट में। उसको उसने 95% एक्यूरेसी से बिल्कुल करेक्ट प्रिडिक्ट किया, जैसे एक मैंने ये आपको दिखा दिया, ऐसे ये प्रिडिक्ट करके दे रहा है हमको। तो बिल्कुल सही चला 95%। अब हम ये देखते हैं इसका एक बार कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स ड्रॉ करके देखते हैं कि मतलब जो गलत जा रहा है वो भाई कहाँ जा रहा है। और कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस जगह पे। तो एक बार देखते हैं। तो sklearn से इंपोर्ट किया कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स, उसमें वाई प्रेड से हमने जो भी टेक्स्ट है उसको हमने स्टोर करा लिया वाई प्रेड में, जो मतलब प्रिडिक्ट होके आ रहा है वो। कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स ड्रॉ किया, वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्ट, मतलब जो एक्चुअल आंसर है वो वाई टेस्ट में है और हमारा जो प्रिडिक्ट करके आंसर आ रहा है वो वाई प्रिडिक्ट में आ रहा है। एक बार आप ये एक्चुअली प्रोजेक्ट है तो मैं आपको पूरा मशीन लर्निंग एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये सब आपका प्री रिक्वेस्ट है, आना चाहिए, मैं बस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये सब आपको पहले से थोड़ा पता होना चाहिए, बाकी मैं एक्सप्लेन कर ही दे रहा हूँ इसमें जो भी चीज़ है। तो कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स में क्या किया, वाई टेस्ट आपका एक्चुअल आंसर है और वाई प्रिडिक्ट जो हमने मॉडल से प्रिडिक्ट किया है वो आंसर है। तो एक बार ड्रॉ करते हैं भाई। तो ये ऐसा कुछ कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स दे रहा है। अब ये कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स ने तो खुद ही हमें कन्फ्यूज़न में डाल दिया। अब हम कहेंगे यार कि क्या आंसर है, तो कोई डरने की बात नहीं है, इसको भी मैंने प्लॉट किया हुआ है। अब इसको हम थोड़े अच्छे तरीके से देखेंगे। तो एक लाइब्रेरी होती है सीबॉर्न, सीबॉर्न से हम क्या कर रहे हैं, इसको एक बार ढंग से प्लॉट करके देखते हैं कि कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स कैसा दिख रहा है, और मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि उससे हमें क्या 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 पता चल रहा है। तो सी बॉर्न से मैंने इस कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स को बॉर्न की वो प्लॉट किया। तो अब ये कुछ ऐसा थोड़ा अच्छा सा दिख रहा है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ। आप जो डायगोनल पे नंबर देख रहे हो ना, ये नंबर, इसका मतलब ये है कि ये प्रिडिक्शन बिल्कुल सही जा रही है जो डायगोनल पे आ रहे हैं। मीन्स 37 टाइम्स इसने 0 को बिल्कुल सही प्रिडिक्ट किया, 31 टाइम्स इसने 1 को बिल्कुल सही प्रिडिक्ट किया, 25 टाइम्स 2 को बिल्कुल सही प्रिडिक्ट किया। अब भाई ये गलत कहाँ हुआ, अब जैसे गलत ये हुआ यहाँ पर, ये दिख रहा है ये 4 टाइम्स क्या था, 8 था। जो हमारी डिजिट थी ना वो 4 टाइम्स 8 थी, बट इसने क्या प्रिडिक्ट किया, 1। तो यहाँ ये गड़बड़ हो गई। अब जैसे यहाँ पे देखो ये 3 लिखा हुआ है, इस 3 का क्या मतलब है कि 3 टाइम्स जो डिजिट थी वो 1 थी, बट इसने उसको क्या प्रिडिक्ट कर लिया, इसने उसको प्रिडिक्ट कर लिया 8। तो सबसे ज़्यादा गड़बड़ देख रहे हो यही कर रहा है, क्योंकि जब 8 था तो 1 कर लिया और जब 1 था तो 8 कर लिया। तो ये 8 1 में ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है। बाकी और भी देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 2 टाइम्स, ये देख लो 2 टाइम्स ये 3 था और इसने क्या प्रिडिक्ट कर लिया, 5। तो ये कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स को हमने सीबॉर्न से प्लॉट करके देखा कि कहाँ पे हमारा आंसर सही जा रहा है और कहाँ पे आंसर गलत जा रहा है, इससे हमें क्लियरली समझ में आ रहा है। तो एक शॉर्ट प्रोजेक्ट था, बस ये इतना ही था, इसमें और कुछ खास नहीं है। बट आप sklearn के और डेटा को और एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छे प्रैक्टिस डेटा सेट दिए हुए हैं sklearn लाइब्रेरी में, उन पे प्रैक्टिस करिए। काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं और ये प्रोजेक्ट भी मतलब शॉर्ट प्रोजेक्ट नहीं है, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। बस ये है कि आपको इसकी सारी चीज़ मालूम पड़ती है। जैसे अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं और अगर आप बोल रहे हो कि डिजिट्स रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है, तो अब वो ऐसे नहीं पूछेगा कि क्या कोडिंग कर ली। अब उसमें ये पूछेगा, जैसे उसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपने यूज़ किया तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या, क्यों यूज़ किया, कैसे यूज़ किया,
इसी को कोई क्यों यूज़ किया, अगर कोई और को यूज़ करते क्या वो इससे बेटर रिजल्ट देता। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब आपको मालूम पड़ना चाहिए। मशीन लर्निंग में कोडिंग इतनी ज़्यादा होती नहीं है प्रोजेक्ट में, क्योंकि काफ़ी इनबिल्ट लाइब्रेरी हैं, सब कुछ हमें समझ में आ ही जाता है। तो इस प्रोजेक्ट में इतना ही था। इसकी लिंक मैं पूरी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा प्रोजेक्ट की, तो वहाँ से आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स, मिलेंगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में।